Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous video, we read about tangent to a curve, unit vector along the tangent to a given plane, and length of the arc of a curve, and some example based on that topic. But today we will do some examples, or we can say some questions based on that topic of exercise 8.1. Okay, so let's start from question 1. What is the question 1? Find the length of the complete turn of the circular helix. So let's see. Find the length of the complete turn of circular helix. अगर वो सर्कुलर हेलिक्स है तो एक कंप्लीट सर्कल बना रहा होगा, है ना. सर्कुलर मोड में है तो 2 पाई तक जाएगी उसकी लिमिट. ठीक है, अब इसने हमें क्या बोला कि आर जो है पोजीशन वेक्टर वो ये गिवन है, टी की लिमिट ये गिवन है. तो देखो हमने लास्ट जब हमने लेक्चर देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें आर वेक्टर दिया होता है तो सबसे पहले अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ आर डॉट टी का डी टी, यही करना होता है ना. तो अब देखो सबसे पहले हम लोग आर लिखेंगे. आर हमें क्या दे रखा है, आर हमें दे रखा है ए कॉस टी आई कैप ए साइन टी जे कैप प्लस सी टी के कैप. अब हम फर्स्टली क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी की, है ना. तो देखो अगर हम आर टी करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस ए साइन टी प्लस ए कॉस टी प्लस सी के कैप, है ना. अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने, क्या करना है हमें, अगर मुझे इस वाले फॉर्मूले में लेंथ ऑफ आर्क में डालना है तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड लो, है ना. आर डॉट का तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया. मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट इस पूरी होल टर्म का क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो क्या है, ए साइन टी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर, है ना. अब नेक्स्ट क्या होता है, अगर हमें लेना होता है इसमें देखो यहाँ भी ए है यहाँ भी है, तो मैंने क्या कर लिया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना. और साइड में क्या है मेरे पास, सी स्क्वायर. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होता है, 1 होता है ना. तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना. अब क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर टी. नेक्स्ट देखो अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है. ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है. तो देखो जो मेरे पास टी की रेंज है वो क्या होगी, जो रेंज है पैरामीटर यहाँ पे क्या है, टी है ना. तो रेंज ऑफ पैरामीटर टी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 कंप्लीट टर्न. जब वो सर्कुलर हेलिक्स जो है, जब वो 1 टर्न लेगा, ठीक है, जब वो 1 टर्न लेगा तो क्या होगा, हेलिक्स ऐसा ही होता है ना. ठीक है, तो जब वो 1 टर्न लेगा तो क्या होगा मेरे पास, वो सर्कुलर हेलिक्स की लिमिट्स, अगर वो 1 टर्न लेगा तो इनिशियल लिमिट क्या होगी, टी नॉट, और टी नॉट से कहाँ जाएगा, टी नॉट प्लस 2 पाई तक, है ना. क्योंकि वो जो 1 टर्न जो कंप्लीट होता है वो क्या बनाता है, पूरा एक सर्कल बनाता है. कहाँ तक जाती है लिमिट, 0 से लेकर 2 पाई तक. एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 2 पाई का होता है ना, 360 डिग्री. ठीक है, तो अब देखो अब मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है. तो अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालूंगी कि वो कितने कंप्लीट टर्न कितना लेगा, 1 टर्न का निकाल रहे हैं अभी हम लोग. ठीक है, तो लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स क्या होगी, अभी बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट डी टी, और लिमिट क्या होगी, इनिशियल पॉइंट क्या है, टी नॉट, और फाइनल क्या है 1 टर्न के लिए, टी नॉट प्लस 2 पाई, है ना. अब देखो मेरे पास जो आर वेक्टर है उसकी क्या वैल्यू आई है, देखो ये आर है, इस आर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ये आ रही है. तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ. ठीक है, अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो क्या है, कॉमन है, तो उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी क्या होता है, टी होता है. क्या लिमिट दे रखी है, टी नॉट से टी नॉट प्लस 2 पाई. तो यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, क्या लिमिट होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, जो हमारे पास आया इस टी पे हमें लिमिट दे रखी है. क्या लिमिट दे रखी है इसे टी पे, हमें दे रखा है टी नॉट से कहाँ जा रहा है ये, टी नॉट प्लस 2 पाई तक, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अच्छे से क्लियर मोड में लिखते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास, टी
लिमिट कहाँ जा रही है मेरे पास, लिमिट जा रही है मेरी टी नोट से टी नोट प्लस 2 पाई। तो लिमिट हम लोग कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट क्या आएगा, अपर लिमिट में क्या आएगा हमारे पास, टी नोट प्लस में टी नोट प्लस 2 पाई, और माइनस में क्या होता है, इनिशियल लिमिट क्या होगी, माइनस टी नोट, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, ओनली 2 पाई। और बाहर क्या कांस्टेंट टर्म थी मेरे पास, √a² प्लस c², अंदर क्या आया ब्रैकेट में 2 पाई। तो जो ओवरऑल आंसर आया मेरे पास क्या निकल के आया, 2 पाई √a² प्लस c², यही आ रहा है ना। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। हमें लेंथ निकालनी थी, तो हमारी लेंथ क्या आ गई, हमारी लेंथ आ गई √a² प्लस c² इंटू में 2 पाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, इसमें भी सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन तुम्हें ऑब्टेन करनी है। ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें जो आर वेक्टर दे रखा है वो ये दे रखा है, लिमिट दे रखी है -∞ टू ∞ टी की, जहाँ पे ए क्या है, >0 है। ठीक है, पैरामीटर क्या दे रखा है, एस के पैरामीटर में हमें किसको रेफर करना है, एस एज अ पैरामीटर। क्या शो करना है कि जो लेंथ है किसकी, एक कंप्लीट टर्न की जो लेंथ है हेलिक्स की वो कितनी है, 2 पाई c। अभी अभी ऊपर आप देखो 2 पाई करके आए हो ना, ये वाली टर्म यहाँ पे किसके इक्वल लिख देंगे, हम c के, ये हमें शो करना है। तो देखो हम कैसे शो करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग। फर्स्टली देखो इसने लिख भी रखा है कि जो यहाँ पे c होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये दे रखी है ना, और देखो यहाँ पे यही वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास, b आ रही है, या इस b को हम c पुट कर देंगे, बस यही डिफरेंस है। देखो कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, आर हमें ये दे रखा था। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हमें आर टी दे रखा है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, r.t, ए कॉस का क्या होता है माइनस साइन, प्लस ए साइन का क्या होता है कॉस, प्लस बी टी का क्या होता है 1, ये होता है ना। अब क्या निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम प्रोसीजर करोगे, क्या, √a² साइन स्क्वायर टी, है ना, प्लस में a² क्या आएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर टी, है ना, प्लस में b², यही आएगा नहीं आएगा। अब देखो साइन है और कॉस है, इसमें से a² को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर टी। ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हो गया, अब इस वाले टर्म को इसके साथ लिख दो, क्या आ जाएगा, √a² प्लस b², यही आ रहा है ना। अब a² प्लस b² की वैल्यू उसने क्या बोला था, क्या लिखनी है c, तो इसको क्या पुट कर दूँगी c, है ना। तो देखो ज़रा, अब वापस से हम अपने आते हैं पॉइंट पे जहाँ से हम सॉल्व कर रहे थे। देखो क्या आया, यही आ रहा है ना, √a² प्लस b² किसके इक्वल है, c, क्योंकि इसने बोल रखा है इसको यहाँ c लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। पर उसने क्या बोला था कि जो तुम इक्वेशन फाइंड कर रहे हो किसके पैरामीटर में करनी है, एस पैरामीटर में करनी है। और देखो जो एस पैरामीटर होता है, एस क्या होता है, आर्क लेंथ होती है, कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट टी तक। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, कोई भी पॉइंट टी तक जा रहा है। क्या करो, एस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 0 से लेके कोई भी पॉइंट टी तक, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ r डॉट इंटू में डी टी। ठीक है, अब r डॉट क्या आ रहा था, ये आ रहा था √a² प्लस b², पर हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी थी, c लिखी थी, नहीं लिखी थी, देखो क्या वैल्यू लिखी थी हम लोगों ने, c, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, c का dt। ठीक है, अब देखो c का dt, तो c तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से लेके t किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, dt का। तो देखो ज़रा क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, c तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 का dt। ठीक है, और 1 का dt करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, c, यहाँ क्या आएगा t, क्या लिमिट दे रखी है 0 से लेके t, तो c की वैल्यू क्या आ गई, t - 0।
है ना, दैट मीन्स सॉरी सी इंटू में, सी की वैल्यू नहीं सी इंटू में, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे सी और टी, और ये किसके इक्वल था, एस के इक्वल था नहीं था बच्चा। आप देखो हमारे पास क्या आया हमारे पास एस इक्वल्स टू में सी और टी। यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगी, एस अपॉन सी, यही आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपनी इस वैल्यू को जो मेरे पास एस अपॉन सी वैल्यू आई है टी की, इसी वैल्यू को, ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को क्या कर दिया, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये थी, ठीक है। यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो अगर हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ए कॉस टी था एस अपॉन में सी आई कैप, प्लस ए साइन सी था तो एस अपॉन में सी जे कैप, प्लस बी क्या था, टी था ना बी के साथ, तो एस अपॉन में सी के कैप हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, ठीक है। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स। देखो यही बोला था ना उसने, क्या बोला था, आपको क्या निकालना है, ये देखो क्या निकालना है, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स, यही निकालना है ना। तो अब देखो क्या होती है लेंथ, अगर हम लेंथ निकालते हैं तो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या था, टी नॉट, हेलिक्स बना रहा है तो कहाँ तक जाएगी लिमिट, टी नॉट प्लस 2 पाई तक, है ना। हेलिक्स एक टर्न कंप्लीट कर रहा है तो एक टर्न कहाँ होगा, इनिशियल पॉइंट से चला और यहाँ पे आगे खत्म हो गया, तो टी नॉट प्लस 2 पाई तक, फिर ऐसे जाएगा, है ना। हेलिक्स है वो सर्कुलर हेलिक्स है, स्प्रिंग की तरफ फॉर्म होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो टी नॉट से टी नॉट प्लस 2 पाई, अंडर रूट में क्या आएगा, जो हमारे पास हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने यहाँ पे, अंडर रूट क्या आया था यहाँ पे, आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट आर डी टी। आर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको आप लोगों ने क्या लेट किया था, अभी हम लोगों ने क्या लेट किया था, इसको सी लेट किया था। तो इंटीग्रेशन टी नोट से टी नोट प्लस पाई सी डी टी, ठीक है। सिमिलरली सी को बाहर लो, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, 1 का डी टी, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, सी टी की वैल्यू क्या है, टी नोट से टी नोट प्लस 2 पाई, ठीक है। तो क्या मिला मुझे, टी नोट प्लस 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, यही बचा ना, क्या बचा, सी नोट बस, और इंटू में क्या था 2 पाई, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, सी नोट सी इंटू में 2 पाई, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 पाई सी। उसने क्या बोला था हमें क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में उसने हमें बोला था कि अगर पैरामीटर एस में है तो आपको शो करना है कि जो लेंथ है किसकी, 1 कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स इज़ 2 पाई सी, जहाँ पे सी क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो हमने सॉल्व कर दिया कि हमारे पास लेंथ कितनी आई है, 2 पाई सी, है ना, जहाँ पे सी क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उन्होंने हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कर्व, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, लिमिट भी देखो आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 0 से लेके पाई, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम लोगों को गिवन नहीं है कि आर वेक्टर क्या है, ठीक है। तो पहले आर बनाएंगे, आर क्या होता है हमारे पास, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम लोग क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है उसको हम पुट कर देंगे। तो मेरे पास आर वेक्टर क्या आ जाएगा, 3 cos h 2t आई कैप प्लस 3 sin h 2t जे कैप प्लस 6t के कैप, यही मिलेगा ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है,
ये जो आर दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ कर्व में, हमने आर वेक्टर निकाल लिया, आर हमारा बन गया पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वेक्टर किस फॉर्म में, टी फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, आर टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू टी, यही करेंगे। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, हमें क्या मिला, 3 कॉस का क्या हो जाएगा -10h2t और 2t का क्या हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 sin 2ht, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो इसका भी साइन का क्या होता है, जल्दी बताओ, हाइपरबोलिक में माइनस कोस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -cos x, और इसका क्या हो जाएगा 2, तो 6 हो गया, यहाँ पे 60 का क्या होगा ओनली 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा पूरे का, है ना, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। मेरे पास क्या आएगा, 6 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 36, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर h2t, 6 का स्क्वायर 36, कॉस का कॉस स्क्वायर h, कॉस h स्क्वायर 2t, ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा 36, ठीक है, हुआ। आप देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं 6 बाहर ले लूँ, क्योंकि देखो अंडर रूट 36 है, अंडर रूट 36 कितना होता है 6 का, ठीक है, तो मैंने क्या किया 6 मेरे पास क्या आ गया बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर बचा यही साइन स्क्वायर h2t प्लस कॉस स्क्वायर h2t, ठीक है, प्लस में क्या बचा 1, ठीक है। आप देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपने देखी होगी, क्या होती है हमारे पास आइडेंटिटी, हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर h2t माइनस साइन स्क्वायर साइन h स्क्वायर 2t इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखो अगर ये 1 होता है तो हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करूँ माइनस लगा के इसको वैल्यू निकालो एक की, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं पुट करूँगी इस 1 की वैल्यू, तो इस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस तो हम कर नहीं सकते पर हम 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, 1 की वैल्यू पुट करोगे ये यहाँ पे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना साइन स्क्वायर h स्क्वायर 2t, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा प्लस में कॉस स्क्वायर h2t प्लस में कॉस स्क्वायर h2t, ठीक है, और देखो साइन स्क्वायर h2t प्लस में कॉस स्क्वायर h2t प्लस में कॉस स्क्वायर h2t माइनस में साइन स्क्वायर h2t, ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे हमारे पास, यही बनेगा नहीं बनेगा, देखो ये दोनों ऐड होके क्या बनेंगे हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर h2t, ठीक है, इस 1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करी थी। अब देखो इसका भी क्या है अंडर रूट है, तो 2 का अंडर रूट क्या होगा, वो तो अंडर रूट 2 ही होगा, तो 6 अंडर रूट टी, कॉस h स्क्वायर का 2t अंडर रूट करोगे तो ये स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी, तो क्या आएगा 6 अंडर रूट 2 कॉस h2t, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू थी जिसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, वो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, वो मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 6 अंडर रूट 2 कॉस h2t। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है कर्व की, ठीक है, कहाँ तक जा रही है लिमिट हमें गिवन थी, देखो ये गिवन है ना, ये वैल्यू 0 से 2 पाई, तो हम लोग क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 2 पाई और लेंथ निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन, जो हमें लिमिट दे रखी है इनिशियल से, क्या दे रखी है 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है पाई तक, और क्या होता है तब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में dt, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है यही आ रहा है 6, ये कॉमन है, अंदर हो जाएगा कॉस h2t, कॉस का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन h2t अपॉन में क्या आ जाएगा 2, लिमिट लगानी है मुझे तो लिमिट लगा दो, लिमिट लगाएंगे तो क्या होगी लिमिट होगी 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया हमारे पास 2 से कैंसिल कर दो, ये 3 हो गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 3 अंडर रूट 2, और यहाँ पे क्या है साइन h, अगर लिमिट लगाएंगे 0 से लेके पाई तो क्या आएगा साइन h पाई माइनस में साइन 0 साइन 0 क्या होता है 0, यही आएगा ना। इसके आगे देखो अगर हम लिमिट लगाएं, इसकी लिमिट लगा रही हूँ, तो साइन h 2 पाई माइनस में साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 तो 0 होता है,
ये बच जाएगा ओनली। तो देखो ये आ गया 3√2 sin h2 पाई। तो देखो उसने क्या बोला था, फाइंड करो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। तो हमने फाइंड किया, तो हमें क्या मिला लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व, हमें मिला 3√2 sin h2 पाई। आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और आप भी ट्राई करना। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। और ट्राई करके देखना, सेम इसी प्रोसीजर से आगे के क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ट्राई करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे डाउट है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, है ना। और अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।